एयर मार्शल साहब, एक और महाज खुल रहा है और लगता है ये ज़बानी महाज हैं या आर वी प्लेइंग विद फायर। जो अभी जो टेंशन्स बढ़ रही हैं जापान और चाइना के माबैन, उधर ताइवान का इशू है जिसे ओपनली वो क्लेम करता है, फिर वो ये कह रहे हैं साथ ये प्रोपेगेंडा भी है कि जी कोई जारियत चाइना कर सकता है। वेर एज हमने देखा कि चाइना की कभी ये पॉलिसी नहीं रही इस तरह की जारियाना, वो माशी हमले ही अभी तक कर रहा है दुनिया पर अपने तसल्लुत के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये महाज भी गर्म हो सकता है या चाइना अभी धीरे धीरे चलेगा? सेकेंडली एंड सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन इज कि यस्टरडे जो एक चीनी सफारतकार ने जवाब दिया अमरीकी हमारी जो कौंसल है यहाँ पे कायम मकाम कि जो जिन्होंने कहा था कि हम डेट ट्रैप में जा रहे हैं, इशारा चाइना की तरफ था और चाइना ने रिटॉर्ट भी किया। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये चाइना और अमेरिका के माबैन हम जो इंट्रिकेट डिप्लोमेसी करते थे ये जरा मुश्किल पेश आएगी हमें? जनाब साजिद हबीब साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सारा कुछ जो कुछ रीजनल लेवल पे हो रहा है, जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ, जो ये मेरा अपना जाती एनालिसिस है, जो ईरान और इजराइल का हुआ, ये असल मसला तो अमेरिका को चीन के साथ है। तो ये सारे डांडे वहीं जाके मिलते हैं। मैं नहीं समझता कि चीन जब तक बाकायदा एक इकोनॉमिक और मिलिट्री डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को अच्छी तरह बीट नहीं करता, वो कभी किसी वॉर में नहीं जाएगा। नेवर, दे विल नॉट टेक एनी नॉनसेंस। ये अपनी जगह है, अगर कोई उनकी तरफ करने की कोशिश करेगा दे विल हिट बैक वेरी हार्ड। लेकिन आई थिंक ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है और उसकी वजह यही है कि ये हमारे इस अल्लाह ताला ने जो कामयाबी हमें दी, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जो हमारी अफवाज की और चाइना की दोस्ती की है, उसकी वजह से अमेरिका को बड़ा अंडर प्रेशर है और उसमें ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। यहाँ बरसबीले तस्करा आपने जो बात की थी कि मैं जनरल साहब की बात में ऐड करूंगा, आपने इसराइल के न्यूक्लियर जाने की बात की थी। दे आर एक पागल कौम है, उनके जो लीडर हैं ना वो पागल हैं और इनकी जो इनकी न्यूक्लियर पॉलिसी है इजराइल की, वो क्लियरली कहती है कि अगर कोई भी उसके इर्द गिर्द ऐसी थ्रेटनिंग असेंबलीज हुई, असेंबली ऑफ फोर्सेस, वो हवा की हो जमीन की हो कोई भी हो, जिससे इजराइल को खतरा हो सकता है, दे हैव द राइट टू गो न्यूक्लियर। अपने आप को राइट दिया हुआ है। तो वो मैं सोचा कि मैं इसका जिक्र कर दूं, क्योंकि जब आप डिफरेंट कंट्रीज के डेटरेंस और उनके डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं तो ये बात क्लियरली उन्होंने लिखी हुई है। तो वो पागल है, कुछ भी कर सकते थे और B2s ने कुछ भी नहीं किया। आई एम श्योर ईरानियों ने वेल इन टाइम अपनी चीजें वहां से निकाल दी थी। गेटिंग बैक टू दिस फायर, चाइना का फैक्टर जो है ये बहुत इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और चाइना इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। वो इनके किसी ट्रैप में नहीं आएगा, जापान के साथ कुछ भी नहीं होगा और ताइवान के ऊपर उसने कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। तो आई थिंक ये सारा एक मीडिया प्रोपेगेंडा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी मियां साहब। जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल होगा, अभी हम बात कर रहे थे साजिशी पड़ोसी भारत की। साजिशी पड़ोसी भारत जो है वो अपनी हालत तो दुरुस्त नहीं करता लेकिन वावेला जरूर करता है। जब से ये रिपोर्ट आई है कांग्रेस वाली तो वहां पर सफ़े मातम बिछी हुई है और उनके जनरल बख्शी जो है वो वावेला कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैनुल बर आज़मी मिसाइल बना लेगा, हमें तबाह कर देगा, इजराइल को तबाह कर देगा, इनको रोका जाए। पाकिस्तान के साथ तुर्की भी मिल गए हैं, बांग्लादेश भी मिल गया है और ये मिलकर जो है वो हमला करेंगे। ये कैसा प्रोपेगेंडा है सर? क्या इसमें कोई हकीकत है? ये डरावने ख्वाब आते हैं उनको? देखिए, उन्हें हर तरह के डरावने ख्वाब आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। देखिए, वो इंडिया जो है ना, उनकी बॉलीवुड की तरह वो ड्रामेबाज कौम है। ख़ास तौर पे ये जैसे जनरल बख्शी है, तो मैं लाइटर सेंस में कह रहा हूँ, उन्हें अपनी मूछें कटा देनी चाहिए। वो ऐसी मूछें रख के बेतुकी सी बातें करते हैं ना, उनमें उसमें कोई रबत होता है। और मोदी भी एक ड्रामेबाज है, ड्रामे करता रहता है और समझता है कि यहाँ कोई बॉलीवुड की मूवी लगी हुई है। तो जैसे जनरल मुशर्रफ ने इनको एक दफ़ा कहा था, वो कह रहे जी अगर हम आपको स्ट्राइक कर दें सर्जिकल, तो उसने कहा कि हमने कोई चूड़ियाँ पहनी हुई है, मातम हम एक न्यूक्लियर ताकत है, हम वापस जवाब देंगे। और अब तो हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ा क्लियर कर दिया कि इस दफ़ा आर या पार होगा और हमारा जवाब फौरन होगा और डिसाइसिव होगा और आपका कोई इलाका हम नहीं छोड़ेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहें। चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा। बाकी अब तो सऊदी अरेबिया भी देखें, अगर पाकिस्तान में हमला होता है तो वो सऊदी अरेबिया भी हमला तस्वर किया जाएगा।
मोदी ने बाहर का इलेक्शन जीत लिया है, जैसे भी उसने धांधली वगैरह करके ये झाग की तरह बैठ जाएगा। इसके बाद कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान की फतह उनके गले में हड्डी की तरह फंस गई है, वो उसको निकलनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये ड्रामे कर रहे हैं सारे। एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, टाइम थोड़ा है अभी। अब जापान और इसके चीन की बात कर रहे थे और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह लिखा है कि चीन के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है और ऐसे जहाज उन्होंने बना लिए हैं जो बगैर पायलट के जो है वो उड़ेंगे और चंद ही मिनटों में जापान पर भी कब्जा कर सकते हैं और ताइवान पर भी कब्जा कर सकते हैं। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इस तरह की जो जंग हो सकती है या इस तरह की जो है महाज पर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है? देखिए, इसमें दो चीजें होती है। जब इस तरह की बात दूसरी साइड के लोग कर रहे हो तो एक तो उसमें प्रोपेगेंडा होता है और दुनिया को, बल्कि पेंटागन का ये हमेशा से वतीरा रहा है पेंटागन का, कि जब सोवियत यूनियन के दिनों में ये एक दोनों पोल्स थे तो उनका ये मकसद होता था कि अपनी कांग्रेस से, पार्लियामेंट से, लोगों से फंड्स लेने के लिए ये जाली किस्म की क्रिएट करते थे। जैसे एक जमाने में उन्होंने MiG-25 को बना दिया था कि पता नहीं वो किस तरह का जहाज सोवियत यूनियन ने बना लिया है, उसके बाद तो अमेरिका बचेगा ही नहीं। एंड एंड ऑफ द डे उन्होंने उसके लिए बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने सेनेट से और कांग्रेस से ले लिए। तो एक तो ये कि ये उतनी पेंटागन की ये हमेशा से उनका वतीरा रही है, तरीका रहा उनका। दूसरी बात ये कि जहां तक चाइना की बात है, आपने सिर्फ एक छोटे से स्केल के ऊपर जो हमारी एक शॉर्ट इंटेंस एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें आपने देख लिया कि चाइना की ही टेक्नोलॉजी, जिसमें कोई और वेस्टर्न अमेरिकन टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको हम लोगों ने कितने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। अब आप देखिए कि जो इनके एक बहुत बड़े इनके एनालिस्ट हैं, इनके डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड है विक्टर गाओ ने तो बड़े क्लियरली ओपन फोरम पे कहा है, जहां पे अमेरिकी भी बैठे हुए थे, कि उसने सिर्फ एक वेपन का बताया था जो इस दफा की मिलिट्री परेड में उन्होंने 61 नाम जिसका है, वेपन 61। सर, इसमें कोई शक नहीं, चीन ने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी बना ली है। जनरल साहब, एक मुख्तसर सवाल आपसे पूछूंगा कि पुतिन, ये खबर आ रही है कि सदर पुतिन जो है उनने और सदर ट्रंप ने आपस में मुआहदा कर लिया है और यूक्रेन का जो 25% हिस्सा है वो रूस के पास रहेगा और ये तनाज़ा खत्म करने पर जो है इत्तेफाक कर लिया है। इसमें ना तो यूरोपियन शामिल हैं, ना यूक्रेन के लोग शामिल हैं। क्या अब ये तनाज़े को खत्म समझा जाए? देखिए, इसके तनाज़े को एक दफ़ा तो ख़त्म होना ही है और ये बड़ी क्लियर जो है रशिया की फतह है और यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने पूरा उसमें एक बफर जोन क्रिएट कर लिया है। जैसे आप कह रहे हैं 25 से 30% इलाका रशिया के पास रहेगा और दोबारा जो है यूक्रेन जो है वो इस किस्म की हरकत नहीं करेगा जैसे वो नाटो में शामिल होना चाह रहे थे। और साहब, इट्स ऑलवेज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें रोकना पड़ता है, वक्त आ जाता है दीवार बन के। जनाब जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जनाब एयर वाइस मार्शल साहब रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये इसी पे हम बंद करते हैं। मेन टेक अवेज क्या हैं ये कि ये जो हमारा दुख है, जिस तरह डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से बात हुई, इतना बड़ा माल तोड़ प्रोग्राम बंद हो जाए तो हमें IMF और उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर ये कैसे होगा? और साथ साथ ये सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बदल रहा है, हमें भी चौकस रहना पड़ेगा।